बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद श्याम बशीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। चैप्टर 3 डायनामिक्स जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपसे डिस्कशन करनी है वो फोर्स एंड मोमेंटम जो है उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आता होता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये चीज़ें में रखिएगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लें। एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। क्योंकि जब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे इसमें ब्लंडर मारते हैं। वो फोर्स को अलहदा डिफाइन कर देते हैं, मोमेंटम को अलहदा डिफाइन कर देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये क्वेश्चन जब भी आपको आएगा रिलेशन वाला, तो आप लोगों ने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो उन्होंने पंजाबी में सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एज अ डायग्राम। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लेनी है, जो चीज़ मैं बताऊँगा वो यहाँ लिखा हुआ। लेट्स सपोज करें कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। इसकी वेलोसिटी जो है वो vi के साथ ये मूव कर रही है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो F अप्लाई कर दी। जब हमने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की तो ये बॉडी जो है ये मूव करके कहीं, लेट्स सपोज करो कि वो इधर पहुंच गई पॉइंट D पे। यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मैथ इसका जो है वो सेम का सेम ही रहेगा। ये उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने ये, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने फोर्स अप्लाई की तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कुछ टाइम के बाद, मतलब फर्स्ट करो वो पहले इधर थी, यहाँ तक जाने के लिए उसको कोई ना कोई टाइम भी तो लगेगा ना, उसको हम t कह देते हैं। कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो जहाँ जाके बॉडी जो है वो रुकेगी, उसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी। तो ये बातें जो मैंने बोली हैं या जो लिखी हैं वो डायग्राम में बता दी कि एक बॉडी एक पॉइंट पे थी, उसकी वेलोसिटी इनिशियल vi थी, उसके बाद vi उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद फोर्स अप्लाई की, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बॉडी चली जाएगी, उसके बाद जाके उसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी। और इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम है वो क्या लगेगा, उसको जो है वो टाइम t लगेगा। ठीक है, अच्छा है। उसके बाद अब आप लोगों को देखें तो आप लोगों को पता है कि ये वेलोसिटी और जो मास होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि m और vi जो है, इसका जो प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। नीचे लिख दिया मोमेंटम के इक्वल। और मोमेंटम यहाँ हम आई लगाएंगे, मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा। ये कौन सा मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम। इधर चले जाइए आप, इधर मास और फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि ये भी मोमेंटम तो है, लेकिन ये कौन सा मोमेंटम है, एरो लगा के शो कर देते हैं, ये फाइनल मोमेंटम है ये। तो इनिशियल मोमेंटम क्यों कहा है, क्योंकि उसके साथ vi आई हुई है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल क्यों कहा है, क्योंकि उसके साथ फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो अब इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं। जैसे मैंने, डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये देखें pi मतलब इनिशियल मोमेंटम, mvi आ गया, वो जो पीछे लिखा था। pf मतलब फाइनल मोमेंटम, ये आ गया। चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। ये देखिए माइनस कर दिया, mvf माइनस mvi आ गया। हम क्या करते हैं, ये pf माइनस pi का दोनों तरफ t टाइम से डिवाइड कर दें। यहाँ से m कॉमन आ रहा है, जब m यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास vf माइनस vi ओवर t आ जाएगा। vf माइनस vi ओवर t जो है ये आपके पास एक्सेलरेशन होता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो मेरे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली, इसकी जगह पे मैं यहाँ
एक्सेलरेशन पुट कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको ये पता है फिज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब कि जहाँ एम ए है वहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, फिर फोर्स पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो ये है आपका प्रूफ, ये है रिलेशन। अगर आप देखें तो फोर्स, ये फोर्स है, इसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम के साथ। तो जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आए आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो है वो उसको जो है वो अपना मोमेंटम को अलग डिफाइन कर देते हैं, फोर्स को अलग डिफाइन कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर वो आपसे पूछे रिलेशन फाइंड करें, बात ये चीज़ें हैं, एक और तरह से भी आता होता है। वो कहता होता है कि प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये भी इस तरह भी आ जाता होता है कि प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब इसी चीज़ की डेफिनेशन क्या हुई लिखिएगा अगर ये कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी। मतलब जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको लिखें, देखने से ये नहीं आएगा, लिखने से आएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।